हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। जॉन नाम का एक लड़का था जिसको हैलोवीन बहुत पसंद था। ये उसकी पसंदीदा छुट्टी थी और उसने हमेशा हैलोवीन को भरपूर अंदाज में मनाने की कोशिश की। हर साल वो पैसा बचाता और बेहतरीन मास्क, बेहतरीन लिबास और बेहतरीन सजावट खरीदता। ये साल भी मुख्तलिफ नहीं था। जॉन अपने दोस्त के घर हैलोवीन पार्टी जाने के लिए तैयार हुआ। जॉन ने एक बड़ा काला कोट, बड़े काले जूते और एक लंबा हैट पहन लिया। फिर उसने अपना हैलोवीन मास्क पहना और आईने में खुद की तारीफ करने लगा। ये सबसे ज़्यादा खौफनाक, सबसे ज़्यादा घिनौना मास्क था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे यकीन था कि पार्टी में सब लोग घबरा जाएंगे उसका ये वाला मास्क देखकर। जब जॉन अपने दोस्त के घर आया तो पार्टी पहले से ही जोरों पर थी। उसे दरवाजे के पीछे म्यूजिक की मध्यम आवाज सुनाई दे रही थी। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और उसके दोस्त ने दरवाजा खोला। उसका दोस्त उसके साथ गले मिला और उसको अंदर पार्टी में ले गया। उसने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ लोग नाच रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और ड्रिंक्स कर रहे थे। हर तरह के लोग वहाँ मौजूद थे। चुड़ैलें, भूत, कंकाल, वैम्पायर और ज़ॉम्बीज। किसी का भी गेटअप इतना खौफनाक नहीं था। जॉन को पूरा यकीन था कि उसके पास जो मास्क है वो बेहतरीन है और खौफनाक भी। जॉन वहीं खड़ा रहा और इंतजार करने लगा कि कोई उसके मास्क की तारीफ करे, लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ देखा तक नहीं, कोई तवज्जो नहीं दी। वो पूरी तरह मायूस हो गया और कमरे में घूमते हुए उसने सबको अपना मास्क दिखाने की कोशिश की कि कोई उसके मास्क की तरफ तवज्जो से देखे। वो चाहता था कि वो उसका मास्क देखकर डर जाए और हलचल मच जाए, लेकिन उसकी किसी को परवाह न थी। लेकिन किसी ने भी तवज्जो न दी उसकी तरफ। अचानक एक लड़की ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे बातें करने लगी। अरे तुम कौन हो? उसने पूछा। जॉन ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया कि वो अपना मुंह नहीं हिला पा रहा। मास्क काफी तंग महसूस हो रहा था। जॉन को काफी शर्मिंदगी हुई कि उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने अपना मुंह मोड़ लिया और खुद गिलास लेने के लिए किचन में चला गया। जॉन ने अपना मास्क उतारने की काफी कोशिश की ताकि वो एक गिलास पानी पी सके, क्योंकि उसका गला बहुत खुश्क हो चुका था। लेकिन मास्क अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मास्क उसकी स्किन के साथ बिल्कुल चिपक सा गया हो। जॉन ने अपना मास्क खींचा और खींचा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इसे उतार नहीं पा रहा था। वो काफी डर गया और परेशान होने लग गया कि आखिर मास्क उतर क्यों नहीं रहा, क्या माजरा है। घर में काफी गर्मी होने की वजह से जॉन पसीने पसीने हो चुका था, क्योंकि मास्क उसके चेहरे से चिपक सा गया था और वो उतर नहीं रहा था। किचन के ड्रॉर में चाकू पकड़कर वो वॉशरूम में चला गया और दरवाजे को बंद करके कुंडी लगा ली। जॉन ने अपने आप को आईने में देखा और मास्क को नोचना और फाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मास्क को फाड़ने से जॉन को तकलीफ क्यों हो रही थी? ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मास्क उसकी स्किन के साथ मजबूती से चिपका हुआ हो, जैसे वो उसकी अपनी स्किन हो। मायूस होकर उसने छुरी से मास्क को काटना शुरू कर दिया। रबड़ की छोटी छोटी पट्टियों को काटकर सिंक में फेंकता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वॉशरूम के बाहर एक लंबी लाइन बन गई और लोग बेसब्रे से होने लगे। दरवाजे पर नॉक करने लगे और चिल्लाने लगे कि अंदर क्या हो रहा है। जॉन बहुत घबराहट में था। उसने बाकी मास्क को छीलने की कोशिश की, लेकिन ये जिद्दी मास्क उसकी स्किन के साथ चिपका ही रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या गलत हुआ। अगर ये मास्क ना उतरा तो क्या होगा? उसने शीशे में खुद को देखते हुए अपने आप से ही यही पूछा। अगर ये हमेशा के लिए मेरे चेहरे पर फंस गया तो फिर क्या होगा? उसने दोबारा से चाकू से मास्क को छीलना शुरू कर दिया और छोटे छोटे टुकड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। बाहर काफी रश हो चुका था। लोग दरवाजे पर नॉक किए जा रहे थे। चले जाओ, जॉन बहुत जोर से चिल्लाया। टॉयलेट के अंदर से उन्होंने जॉन को चीखते हुए सुना। जॉन की आवाज में दर्द था। ये नहीं उतरेगा, मेरा मास्क ये नहीं उतरेगा। वो रोता जा रहा था और ये चिल्लाया जा रहा था। बाहर लोगों ने एक दूसरे को परेशान नजरों से देखा। भीड़ में खड़ी एक लड़की ने परेशान होकर कहा, ये तो जॉन की आवाज है। आखिर ये किस मास्क की बात कर रहा है? उसने तो कोई मास्क पहना ही नहीं था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके साथ ऐसा वाक़या कोई पेश आया है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।